हो भाषा को 8वीं अनुसूची में भारत सरकार शामिल करे। पढ़ा लिखा नहीं है, वो हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, ऊपर से जो बोला जाता है उधर से वो चीज़ भी समझ नहीं पाते हैं, तो इसी के लिए दिक्कत होती है। हो में ही पढ़ना लिखना वो जानते हैं? हाँ, हो में ही पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसको अच्छा से लागू करे सरकार और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को मान्यता दे। अनुसूचित जनजाति जो है, इसका कॉलम भी अभी सुनने में आ रहा कि हटाया जा रहा है, तो फिर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बिरसा मुंडा का भाषा, हो भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो, कि हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज जो ये हमारी पहचान है। नमस्कार, अभी हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे झारखंड से लोग आए हुए हैं। हो भाषा बोलने वाले, झारखंड में एक भाषा बोली जाती है हो भाषा, और इनकी डिमांड्स हैं कि हो लैंग्वेज को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 8वीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल किया जा चुका है और अभी झारखंड के सरायकेला खरसावां से आप आए हैं, तो आप लोगों की मुख्य क्या मांगे हैं? हम लोगों का मुख्य मांग है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में भारत सरकार शामिल करे। अगर 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा शामिल हो जाता है तो हमें पढ़ाई लिखाई में जो असुविधा हो रही है वो चीज़ नहीं होगी। उसके बाद नौकरी करने में भी हमारे लोग आगे जाएंगे। जैसे हमारे हो भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो इसमें हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे को गांव देहात का हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है। ये भाषा से अगर पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ये बच्चे अधिक जानकारी होकर के आगे कुछ डेवलप काम करेंगे। हो भाषा नहीं होने के कारण जो है पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और राज्य सरकार की जो परीक्षाएं या केंद्र सरकार की परीक्षाएं उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्या आती होगी। बहुत समस्या आती है। जैसे कि गाँव देहात में आप अगर जाइएगा धरातल में, झारखंड में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी में समझ नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, तो उसी को लेकर के तकलीफ होती हैं। और अगर हो भाषा को उस मान्यता दिया जाता है, धरातल पे अगर काम होती है तो सबको को समझ में आएगा, उसमें काम करने का और भी आसान हो जाएगी सरकार के लिए भी। अच्छा, ऑफिशियल कामों में किस प्रकार की दिक्कत आती है? आप लोग रांची जाते हैं कुछ ऑफिशियल, क्या उसमें भी आप लोगों को समस्या होती है? अधिकतर समस्या तो गांव देहात से जो लोग जाते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, ऊपर से जो बोला जाता है उधर से वो चीज़ भी समझ नहीं पाते हैं, तो इसी के लिए दिक्कत होती है। वो हो बोलते हैं, हो ही समझते हैं? हाँ, हो बोलते हैं, जो अधिकतर हो ही समझते हैं। हो में ही पढ़ना लिखना वो जानते हैं? हाँ, हो में ही पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसको अच्छा से लागू करे सरकार और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को मान्यता दे। तो जैसा कि हम आपको बताते चलें कि आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है, लेकिन एक विषमता देखिए कि झारखंड से जो लोग आए हैं, झारखंड में एक भाषा बोली जाती है हो, और ये लोग हिंदी जो है नहीं समझ पाते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने में इनको समस्या होती है स्कूल कॉलेज में। और जो केंद्र सरकार जो परीक्षा लेती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम है या राज्य सरकार के एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे हो भाषा के द्वारा जो है वो एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं, तो इस कारण जो है इनको समस्या होती है। और ये चाहते हैं कि हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिसके बाद कॉलेज और स्कूलों में जो है हो भाषा पढ़ाई जाए। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम भी सर झारखंड से आए हैं। तो आपकी मतलब किस तरह की दिक्कतों का आपने सामना किया खुद? अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे दिक्कतों का सामना किए हैं जो बोलने से काफ़ी कम लग रहा है हमारे। तो ये हमारे जैसे हम लोग जैसे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, हिंदी पढ़ा करते हैं। अधिकतर हमारे राज्य में ऐसे है कि हमारे हो बहुल क्षेत्र में ज़्यादातर लोग हो बोलने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा भाषा जब 8वीं अनुसूची में शामिल होगा तो हमारे ऑल पूरा झारखंड सबसे अच्छा हमारा डेवलप करेगा और आगे बढ़ेगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? बंगाल से। अच्छा, बंगाल से आए हैं, तो बंगाल में भी हो भाषा बोली जाती है? हाँ, बंगाल से बहुत सारे हो भाषा आदमी है। अच्छा, अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ झारखंड में हो भाषा बोली जाती है, ऐसा नहीं है? नहीं, आसाम भी है यहाँ पर, आसाम, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झारखंड। अच्छा, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, इन चारों राज्यों में हो भाषा बोलने वाले लोग हैं। हाँ। एक अच्छी खासी जनसंख्या है। हाँ हाँ। तो मतलब तो आप बंगाल के किस जिले से हैं? बंगाल से पश्चिम मेदिनीपुर जिला। तो आपको अपने जीवन में किस प्रकार की समस्या हुई, प्रॉब्लम्स हुई? बहुत सारे समस्या होती है, जो घर में एक भाषा बोलते हैं और बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं उधर
उल्टा बांग्ला भाषा बोलना पड़ता है, उसमें दिक्कत होती है बोलने में। मैं यही सरकार को बोलना चाहूँगा, आदिवासी बिरसा मुंडा जी का भाषा आज कितना साल हो गया, हम आज़ादी मिल गया, फिर भी बिरसा मुंडा भाषा अभी तक स्वीकृति नहीं पाया है। हमारा पीएम जी ने बोल रहा है बिरसा मुंडा का भगवान का दर्जा दे रहा है, फिर भी हमारा हो भाषा बिरसा मुंडा जी का भाषा अभी तक स्वीकृति नहीं मिला है। 8वीं उसमें स्थिति में शामिल नहीं हुआ, ये लज्जा का विषय है। फिर भी बोलना चाहूँगा ये सरकार को, जे बिरसा मुंडा का भाषा हो भाषा जो 8वीं उसमें स्थिति में शामिल हो। तो देखिए किस तरह से भाई साहब ने बताया कि जो बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है और बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस बात की कई बार जिक्र किया है। और बिरसा मुंडा जिस भाषा को बोलते थे वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, और इस कारण जो है फिर उसमें स्कूल कॉलेज में उसकी अलग से पढ़ाई होती है। तो स्कूल को जब ये हो भाषा को जब 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा तो इन्हें कई सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ महिलाएं, हम कोशिश करते हैं कुछ महिलाओं से बात करते हैं। तो मैडम कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग झारखंड से आए हुए हैं, झारखंड रामगढ़ से आए हुए हैं। यहाँ पे अभी हम लोग का हो भाषा को अभी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए आए हुए हैं, जो कि हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हो रही है। सरकार तक हमारी मांगे पूरी हो, हमारी भाषा को एक पहचान मिल सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी जंतर मंतर में धरना देने के लिए आए हुए हैं, ताकि और भी संख्या में लोगों तक ये बात पहुँच सके कि हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज जो ये हमारी पहचान है, इसको हमारी पहचान को एक पहचान मिल सके, हमारे भाषा को एक पहचान मिल सके, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के कारण किस तरह की समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? अभी तो बहुत तरह की समस्याओं का हम लोग को करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारा ऐसा जो हम लोग को मतलब भाषा सब भूल रहे हैं, जैसे अभी हिंदी वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जो कि अपना भाषा जो हम लोग है शहर जाके वो सब भाषा हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग पीढ़ी जो है वो भूलते जा रहे हैं। मतलब हिंदी वर्ड चाहे इंग्लिश वर्ड वो ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अपना भाषा जो है वो हम लोग भूल जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को लेकर हम लोग कहीं मान्यता नहीं मिल पा रही है। ये सब चीज़ को लेकर हम लोग को बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम का बहुत सारा सबका सामना करना पड़ रहा है। और एग्जाम देने, परीक्षा देने में भी आप लोगों को का, क्योंकि अभी इसका कॉलम जो अभी हम लोग का जो है अनुसूचित जनजाति जो है, इसका कॉलम भी अभी सुनने में आ रहा है कि हटाया जा रहा है। तो फिर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग का ये जो हम लोग भाषा को जो ये सब चीज़ को मान्यता ना बहुत देना जरूरी है। चलिए ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे हैं जंतर मंतर पे, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है कई राज्यों के लोग यहाँ आए हुए हैं। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, कई जगह जो है हो भाषा को बोली जाती है। आज 14 सितंबर है, आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, सरकारी कार्यक्रमों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पे झारखंड और ये जो अन्य राज्यों का नाम अभी मैंने लिया, बंगाल, उड़ीसा और आसाम के लोग यहाँ आए हुए हैं कि हो भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि जो है ये हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी में इन्हें समस्या होती है, हिंदी इनके बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो इन्हें अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा तो जो है इसे एक तरह से कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।